जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेरा सवाल ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे द्विघात बहुपद का जो मेरा व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इस कंडीशन को हम इसके थ्रू अगर मैच करेंगे तो मेरा अगर जहां तक ध्यान जा रहा है कि यहाँ पर a का मान जो है 1 है, b का जो वैल्यू है -2 है और c का जो वैल्यू है वो -8 है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे कि फैक्टर करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट को हम गुणा कराएंगे तो -8 में x² से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना, -8x²। ठीक है, अब -8 जो है तो माइनस को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और इसका फैक्टर करेंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है, इसे दो ऐसे भागों में हमें डिवाइड करना है कि बीच के डाटा के बराबर आना चाहिए। -2x x² में डिवाइड करेंगे, एक x इधर और एक इधर। इसको अगर हम करते हैं तो 2 दूना 4 और ये 2, यानी कि 4 और 2 में कहीं ना कहीं ये फैक्टराइज हो रहा है। 4 और 2 में फैक्टराइज हो रहा है तो इस एक x इसके साथ लगा लेंगे, एक x इसके साथ लगा लेंगे। लेकिन -2x लाने के लिए अधिक के सामने हम माइनस लगाएंगे और इसके सामने प्लस लगा देंगे। तो ये मेरा जो सवाल होगा x² -4x प्लस 2x -8 इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से यहाँ पर क्या है, x² का मतलब होता है कितना, x इंटू एक्स, यानी 2 x है। एक x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर एक x और माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ 4। इसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर बच जाएगा 4। देखिए मेरा गुणनखंड जो है, जो फैक्टर जो मेरा है तब तक सही नहीं है मेरा जब तक ये अंदर इसके दोनों जो डाटा ये समान ना आ जाए। ये कुछ भी है इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन अंदर का डाटा जो होना चाहिए मतलब कि आपके माइनस प्लस के साथ बराबर आना चाहिए। ये x+2 और ये x-4 कितना हो गया, मान लेते हैं या तो या x+2 = 0, x = -2 और x-4 = 0, x = 4। तो हमारे पास व्यापक रूप से हमने ये क्या किया, इसके शून्य ज्ञात किए। 2 शून्य किसका प्राप्त हुआ, क्योंकि ये द्विघात क्या है, बहुपद है। एक ये शून्यक है और दूसरा ये शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीजें मिटाते हैं यहाँ से, एक आसानी से समझ जाइए, बाकी सब आपसे बन जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जांच की बात किया है तो गुणांकों के संबंधों के सत्यता की जांच कीजिए। ये कहता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसे हम लोग कहेंगे एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। -b का मतलब हुआ यहाँ पर, -b का मतलब कि x के गुणांक और a का मतलब हुआ यहाँ पर x² के गुणांक। ठीक, अब हम ये करेंगे अल्फा प्लस बीटा, एक को हम अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा मानेंगे। तो एक को अल्फा माने हैं तो -2 है, दूसरे को बीटा मानेंगे तो 4 है। माइनस का चिन्ह है, b का वैल्यू यहाँ से कितना है, -2 है, -2 है और a का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे। ये 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, बट्टा में 1 रहेगा, LHS = RHS हुआ, यानी ये दोनों क्या हुए, बराबर हो गए। इस प्रकार इनके योग बराबर हैं। अब शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू
सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान -2 और इंटू बीटा का मान है कितना 4। सी का वैल्यू है कितना -8 और ये 1, 4 गुना -8 बराबर ये -8। इस तरीके से इसके योग भी क्या हो रहा है LHS बराबर RHS आ रहे हैं और गुणनफल भी इसका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। इस तरीके से ये मेरा 1 नंबर सवाल जो है सॉल्व हुआ। ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। और जो भी बच्चे अगर नए जुड़ रहे हैं ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें डेली एक नए वीडियो मिलते रहे और वो अपने क्लास 10th की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। और जहाँ कहीं भी डाउट आ रहे हैं या जो भी चैप्टर में डाउट आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि हम उनके वीडियो मतलब जल्द से जल्द बना करके ताकि उनको समझ में आए और वो सवाल को पढ़ें। अगला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ए इक्वल टू ये 4 और b इक्वल टू -4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। लास्ट इंटू फर्स्ट गुणा करेंगे तो होगा कितना 4s² स्क्वायर यानी s 2 भागों में बढ़ जाएगा। 4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 4 को तो 2 दूना 4, 2 और 2 में टूटेगा, 2 और 2 में टूटेगा तो हम क्या कर लेंगे कि एक s इसके साथ लगा लेते हैं और एक s इसके साथ लगा लेते हैं। हमें बीच में लाना कितना है -4 लाना है। हम इसके साथ कौन सा चिन्ह रखें, यहाँ पर माइनस रखेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे, -2s और -2s कितना आ जाएगा -4 आएगा, -4s आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 4s² माइनस ये वाला हम लिखेंगे -4s के बदले हम क्या लिख लेंगे -2s + 1। कॉमन इसमें से लेंगे 2s और यहाँ पर बच जाएगा कितना केवल 2s बचेगा, -1 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1, ये 2s प्लस बचेगा और यहाँ पर -1 बच जाएगा। इसको क्या कर लेंगे 2s - 1 और ये दोनों जो अंदर है इसको एक साथ उठाएंगे 2s - 1 या मान लेते हैं कि 2s - 1 = 0, 2s = 1 तो s = 1/2 क्योंकि 2 यहाँ पर इसके साथ गुणा में ही इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 2s - 1 = 0, 2s = 1 और s = 1/2। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे। एक अल्फा का मान है और दूसरा बीटा का मान है। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन में हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था, इसलिए हम यहाँ पर भाषा को न लिख करके हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा का मान यहाँ पर 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 माइनस और b का वैल्यू कितना है -4 और a का वैल्यू कितना है 4। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 2 बजाएगा एलसीएम, ये 1 + 1 और ये कितना आ जाएगा 4/4 हो जाएगा। ये 2/2 = 4/4 कट जाएंगे, 1 = 1, LHS बराबर RHS आ गया आपका 1 = 1। अब अल्फा इंटू बीटा की जांच करेंगे, ये c/a यानी 1/2 इंटू 1/2 = c का मान कितना है 1 है और a का मान 4 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 = 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब जस्ट इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। ठीक, बहुत आसान है। इसमें से जानते हैं एग्जाम में पक्का है कि मतलब कि एक क्वेश्चन तो पूछता है, इसलिए आप लोग ये फैक्टर करने के लिए सीख जाइए। यहीं पे जरूरी नहीं है, आप जैसे अगले क्लास में भी जाएंगे तो आपको वहां पर भी इस सवाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपका गुणनखंड कहीं नहीं छोड़ने वाला है। 6x² - 3 - 7x यही सवाल है। देखिए ये सवाल आपको क्या इस फैक्टर के रूप में दिख रहा है ax² + bx + c? इस कंडीशन में तो है ही नहीं। ax² तो है
लेकिन क्या बी एक्स यहाँ पर है? नहीं है। यानी कि सी को बीच में रख दिया है और बी एक्स को यहाँ पर किनारे किया है। जैसे देखिए, ये सवाल जो है ना कहीं शॉर्ट, ये टी शर्ट जो है, ठीक है, टी शर्ट को पैर में पहन लिया है, मतलब इसको सही तरीके से दिया नहीं है। इस तरीके से आपको चेंज कर देगा सवाल एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी। सबसे पहले तो हमें व्यापक रूप में इसे सजा लेना चाहिए। अगर हम व्यापक रूप में इसे सजा लेंगे तब जाकर के ये सवाल हमारा क्या होगा, बन पाएगा। ठीक है, मतलब ये सवाल वैसे दिया है जैसे कहा नहीं जाता है कि एक ही पैर, जो पैंट का एक ही पैर होगा ना, उसी में दोनों पैर घुसा दिया है। गलत किया है, कहीं ना कहीं इसको सही से सजाया नहीं है, हमें सजाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3, लास्ट इंटू फर्स्ट गुणा करेंगे, 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, 6 3 क्या 18 हो जाएगा, माइनस 18 और x² तो ये छोड़ने वाला है ही नहीं। अब 18 को हम लोग क्या कर लेंगे कि फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 3 3 9, x² को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। बीच में लाना कितना है, माइनस 7x, इतना लाना है। तो इसको हम कितना रख सकते हैं, 3 3 9, 9 और 2, 9 और 2 में हम तोड़ेंगे तो 9 दूना 18 तो हो ही गया, सही है। अब 9 में से 2 हम अगर घटा लेते हैं तो 7 आ जाएगा, लेकिन गलत है क्योंकि हमें माइनस 7 लाना है। तो यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर प्लस देंगे और दोनों के साथ एक और x जोड़ लेंगे, आ जाएगा माइनस 7x, मतलब फैक्टर हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें से कॉमन ले लेंगे 3, क्योंकि 3 के पहाड़ा में ये दोनों है, 6 भी है और 9 भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें से लेते हैं, मतलब ये 3 के पहाड़े में 6 है तो कौन मत में आएगा, 2 मत में आएगा, एक x यहाँ से बाहर लिया है तो एक x बचेगा, और यहाँ से कितना 3, क्योंकि 3 3 का 9 और x आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि देखना सेम डाटा है, सेम डाटा बचा हुआ है, तो 1 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 3 बच जाएगा। एक बार इसको उठा लेते हैं 3x प्लस 1 और एक बार इसको उठाते हैं 2x माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 3x प्लस 1 इजकल टू 0, 3x इजकल टू माइनस 1 और x इजकल टू माइनस 1/3, 2x माइनस 3 इजकल टू 0, 2x इजकल टू 3x इजकल टू 3/2। एक अल्फा का मान और दूसरा बीटा का मान। चलते हैं अब आगे, इसकी जांच हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जांच करेंगे तो पहले जांच यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस b/a। अल्फा का मान माइनस 1/3 प्लस बीटा का मान 3/2 इजकल टू माइनस, और b का मान कितना है, b का मान है हम लोगों के पास -7 और a का मान कितना है, 6 है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 2 प्लस 2 3 6, 3 3 का 9 इजकल टू 7/6। इसको 9 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 7/6 इजकल टू 7/6। एलएचएस इजकल टू आरएचएस आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा की जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू है मेरे पास -1/3 इंटू बीटा का मान है 3/2 इजकल टू c है हम लोगों के पास -3 और a है हम लोगों के पास 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, बच जाएगा मेरे पास -1/2, 3 एकम 3, 3 2 जा 6 -1/2। इस तरीके से हम लोग का ये क्या हुआ, LHS इजकल टू RHS भी आ गया और हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे अगले वीडियो में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, खास एक और चीज़, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें। अगर रेगुलर आप लोग रहते हैं और रेगुलर आप लोग इस पे रहिएगा, अगर कहीं भी डाउट होगी आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि मैथ का टारगेट है 100 में 100, एक नंबर भी कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।